2012 में चेयरमैन फहीम अहमद थे। उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी की ये भी है, और बहुत भ्रष्टाचार के इसी तरह के और काली फिल्म लगाना गाड़ी के लिए है। लेकिन मैं आपको बता दूं 2012 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था जिसमें ये कहा गया था कि ऑफिस में भी सरकारी दफ्तर हो तो उसमें भी काली फिल्म लगाना अपराध है, जुर्माना हो सकता है। भाई जनता का दरबार है, जनता। आदाब, मैं हूं अशरफ, आप देख रहे हैं प्यारा लखीमपुर। लगातार प्यारा लखीमपुर पर बात नगर पंचायत की हो रही थी, चाहे वो भ्रष्टाचार की हो, चाहे वो गृहकर को लेकर हो। आज हमारे साथ में एक नए मेहमान जुड़े हुए हैं। खीरी कस्बे के चर्चित हस्तियों में वो आते हैं। अगर बात की जाए तो पत्रकारिता के भी क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़ रखने वाले हैं। उनसे जब रूबरू कराएंगे तो आप खुद जान जाएंगे कितनी बड़ी शख्सियत है खीरी की, जो आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आई है। डॉक्टर नजर अंसारी साहब हमारे साथ में हैं। अगर बात करेंगे खीरी कस्बे की तो उन नामचीन हस्तियों में नाम इनका आता है जो विद्वान की श्रेणी में आते हैं। इनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे ये उस तर्ज पर जो गृहकर को लेकर है, क्या बात होगी उस भ्रष्टाचार पर जो लगातार जो सदस्य हैं, जो सभासद हैं, लगातार चेयरमैन पर या ईओ पर लगाते हैं। बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। जी शुक्रिया। सबसे पहले प्यारा लखीमपुर चैनल का बहुत शुक्रिया, और आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया किसी मसले पर गुफ्तगू करने का। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ गृहकर पर। इस समय गृहकर जब से बढ़ा हुआ है, अगर कहीं बात कही जाए अभी तक बढ़ा नहीं है, लेकिन जो प्रक्रियाएं चल रही थी कि मकान नापे जा रहे थे इस तरीके से, लेकिन उसमें कई समाजसेवी, कई संगठन उभर कर आए, सदस्य भी आए। लगातार वो आरोप ये लगा रहे हैं कि हम जो सदस्य आरोप लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं कि हम लोगों ने सिर्फ कॉमर्शियल पर गृहकर की बात की थी, कॉमर्शियल पर कर की बात की थी, लेकिन ये गृहकर जो लगा रहे हैं ये चेयरमैन पति द्वारा या चेयरमैन द्वारा या अधिशासी अधिकारी द्वारा लगाया जा रहा है। हमारी तरफ से नहीं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। उसके बाद में जो कुछ समाजसेवी हैं वो भी लगातार कह रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे, खुलकर बताइए। देखिए, आपके इसमें दो सवाल हैं। एक तो ये है कि गृहकर बढ़ा हुआ है, और दूसरा ये है कि आरोप लग रहा है। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कैसे पता चला गृहकर बढ़ा है। अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ, किसी के ऊपर कोई गृहकर की नोटिस नहीं आई है, ना कोई ऐलान किया गया है। एक प्रक्रिया है, एक सभासद ने एक बार एक सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर एक शासनादेश की कॉपी डाली थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि शासन ने 20 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन किया है जिसमें ये कहा है कि 1 महीने में प्रक्रिया पूरी कर ली जाए और 6 महीने में हाउस टैक्स बढ़ोतरी करके उसको लागू किया जाए। और उसमें ये भी कहा गया था कि मकानों का सर्वे होगा, उसके बाद मुश्तहरी होगी, फिर आपत्तियां दर्ज की जाएंगी। आपत्ति करने वाले जितने भी लोग होंगे उसके 10% लोगों की बातें भी सुनी जाएंगी, तब कहीं जाकर हाउस टैक्स लागू किया जाएगा। ये बात। फिर दूसरी बात आप कह रहे हैं कि आरोप लग रहा है, सभासद आरोप लगा रहे हैं। तो सभासद आरोप लगा रहे हैं, आप ही का कहना है कि सभासद आरोप लगा रहे हैं, और सभासद कह रहे हैं कि जो इसका प्रस्ताव पास किया गया था उस पर हमारे हस्ताक्षर नहीं है। आप समझ रहे हैं प्रस्ताव का मतलब क्या है? प्रस्ताव का मतलब है कि सभासद और चेयरमैन के हस्ताक्षर होना। बिना हस्ताक्षर के वो प्रस्ताव ही नहीं होता है। तो बिना उनके हस्ताक्षर के प्रस्ताव तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि इनके हस्ताक्षर जरूर हुए होंगे और तभी उस पर डिस्कशन हुआ होगा। लेकिन शासनादेश है, शासनादेश के लिए ज़रूरी नहीं कि प्रस्ताव हो या ना हो, शासनादेश के अनुसार ही काम हो सकता है और शासनादेश को डिनाई नहीं किया जा सकता। ये शासनादेश है, इसके लिए प्रस्ताव की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रस्ताव हुआ है तो सभासद की जानकारी में है, फिर सभासद का जो विरोध है तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये मुनासिब है। नहीं, सभासद ये कह रहे हैं कि कॉमर्शियल है, या जो वो लोग जो सोनार की दुकानें हैं या इस तरीके से जो बड़ी दुकानें हैं या कारखाने हैं, उन पर हमारी बात हुई है, लेकिन जो गृह कर है, जो गृह पर मतलब मकानों पर जो कर लग रहा है उस पर कुछ नहीं हमने किया है, ना तो सिग्नेचर किया, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन ये तय हुआ था, उसकी भी फाइल मांग रहे हैं, लेकिन तब भी नहीं दे रहे हैं चेयरमैन। हाँ, देखिए, सभासद के द्वारा ही एक शासनादेश की कॉपी डाली गई थी और उसमें यह लिखा हुआ था कि हाउस टैक्स में बढ़ोतरी की जाएगी। उसमें कोई कमर्शियल की बात नहीं थी। तो हाउस टैक्स में बढ़ोतरी की जाएगी, हाउस टैक्स की बात ही शुरू से चल रही है। कमर्शियल कहाँ से आ गया? कमर्शियल का क्या मतलब है? दुकानों का टैक्स बढ़ेगा और मकानों का नहीं बढ़ेगा। ये बिल्कुल ये दो अलग अलग बातें हैं। डॉक्टर साहब, तो क्या गुमराह कर रहे हैं सदस्य? देखिए, हम किसी पर कोई किसी तरह का आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन हम जितना समझ पा रहे हैं वो तो यही समझ पा रहे हैं कि शासनादेश में तो हाउस टैक्स की ही बात चल रही है। और जब हाउस टैक्स की बात आती है तो हाउस का मतलब ही घर होता है, उसमें कोई दुकान तो होती नहीं है। तो जब हाउस टैक्स की बात चल रही है तो उसमें कमर्शियल क्या हो गया? कमर्शियल की बात तो शासनादेश में नहीं है।
शासनादेश का ये मुद्दा कहाँ से आ रहा है? ये साफ करना पड़ेगा ना सभासदों को। लगातार सदस्य यहाँ से लेकर जिलाधिकारी तक की चौखट तक लगातार भ्रष्टाचार की खबरों को प्रकाशित करवाते हैं सोशल मीडिया पर। अखबार की भी सुर्खियों में कभी कभी बनता नजर आता है। हम लोग भी देख रहे हैं लगातार वो जिलाधिकारी के चौखट पर पहुँचते हैं ये लोग और लगातार कहते हैं कि इन नालों में सड़कों में भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई जांच कुछ नहीं होता है। इसका क्या मामला चल रहा है? भ्रष्टाचार की परिभाषा आपको समझनी पड़ेगी। भ्रष्टाचार किसे कहते हैं पहले तो ये समझना पड़ेगा। जैसे आप इसमें भी दो बातें आपकी हैं, एक तो भ्रष्टाचार और दूसरे भ्रष्टाचार का आरोप। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा भ्रष्टाचार क्या है। जब कोई रोड बननी होती है या कोई निर्माण करना होता है तो उसका प्रस्ताव सभासदों के द्वारा किया जाता है, उनका प्रस्ताव रखा जाता है, फिर उस पर बातचीत होती है, उसका प्रस्ताव तय होता है, फिर जेई के द्वारा उसका स्टेटमेंट बनता है, एस्टीमेट जिसे बोलते हैं कितनी लागत होगी, और उस स्टेटमेंट पर शासन से मांग की जाती है ना। और फिर उतने पैसे जितने भी उसका एस्टीमेट बनता है उतने पर ही उसका नोटिफिकेशन होता है, ठेकेदार को ठेका दिया जाता है, फिर जेई की देखरेख और सभासदों की देखरेख में वो निर्माण कार्य होता है और उतने ही पैसे निकाले जाते हैं। इसमें भ्रष्टाचार कहाँ हो गया? भ्रष्टाचार कहाँ है इसमें? भ्रष्टाचार किसे कहते हैं? भ्रष्टाचार तो ये होता है कि कोई रोड पास हुई, रोड बनाई नहीं गई, पैसा निकाल के खा लिया गया। मुझे तो लगता है ऐसा भ्रष्टाचार होना चाहिए, इसे भ्रष्टाचार कहा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है। भ्रष्टाचार किसे कहा जा रहा है और फिर ये आरोप कौन लगा रहा है? आरोप सदस्य लोग लगा रहे हैं। नहीं, आरोप लगा रहे हैं तो कैसा आरोप है भाई? सदस्य लोग आरोप ही लगा रहे हैं। जो भी प्रस्ताव है तो सभासदों के सिग्नेचर से होगा, जेई के द्वारा एस्टीमेट बनाया गया होगा, बिल्कुल, फिर उसका टेंडर हुआ होगा, ठेकेदार ने उसको बनाया होगा, उसमें निगरानी सभासदों की रही होगी, जेई की भी निगरानी रही होगी, जेई ने फिर उसको पास किया होगा, पैसा उतना ही तो निकाला गया होगा। ये तो सब एक नंबर का मुझे लग रहा है, इसमें भ्रष्टाचार तो कुछ है नहीं। हाँ, अगर कहीं किसी का निर्माण कार्य का टेंडर हो गया है ना और निर्माण नहीं हुआ, पैसा निकल गया, तो ऐसा अगर कहीं कुछ है तो वो बताइए। और फिर अगर कोई उनको लगता है भ्रष्टाचार, तो बहुत दिन से आप कह रहे हो कि शिकायतें हो रही है, जांच नहीं हो रही है, तो शिकायतें जब इतनी ज़्यादा होती गई, उसकी जांच नहीं हो रही, शासन संज्ञान नहीं ले रहा है, तो नियम तो ये है कि जब शासन संज्ञान नहीं लेता है, आपकी बात नहीं सुनता है, तो फिर उसके लिए कोर्ट बने हैं। सभासदों को कोर्ट जाना चाहिए था, अपनी बात रखनी चाहिए। अब कोर्ट वो जा नहीं पा रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मुझे तो लग रहा है, देखिए मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बोलूँगा, मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ। इसका मतलब है उनके, और मैं इसी को एक बात और जोड़ना चाहूँगा। 2012 में चेयरमैन फहीम अहमद थे, उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी की ये भी है, और बहुत भ्रष्टाचार के इसी तरह के आरोप लगे थे और उसमें जिलाधिकारी और कहाँ लोगों ने एप्लीकेशन दिया था। वो जांच उस समय नहीं हुई थी। वो जांच कब हुई? अगली 6 महीने में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और ये समाजवादी पार्टी के, और उस सरकार में जांच जिसे कहा जा रहा है, भ्रष्टाचार जिसे कहा जा रहा है, उसकी जांच बीजेपी की सरकार में हुई। उस समय फहीम साहब चेयरमैन भी नहीं थे, उस समय तो उनको क्लीन चिट दी गई थी। तो आरोप लगाना और कुछ उसमें जेन्युइन बात होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। तो मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ कि भ्रष्टाचार जेन्युइन है, भ्रष्टाचार का आरोप है, या कहीं से कुछ है भी। अगर है तो उन्हें हाईकोर्ट जाना चाहिए, उनको कोर्ट जाना चाहिए। जो सदस्य हैं, अगर सुनवाई यहाँ नहीं होती है, प्रशासनिक स्तर पर अगर सुनवाई नहीं होती है, अगर प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं करता है, तो बिल्कुल उनको न्यायालय की शरण में जाना चाहिए। न्यायालय से ही उनको न्याय मिल सकता है, ऐसा डॉक्टर साहब का कहना था। ये बात करते हैं, हमारे साथ में एक और सज्जन है सैयद सलमान साहब, इनसे भी बात करेंगे इसी मुद्दे पर कि गृहकर क्या है पूरा गृहकर का मामला। सबसे पहले आपके इस चैनल का मैं शुक्रगुजार हूँ, जो वक्त पर कस्बे की तमाम समस्याओं को लेकर इन समस्याओं को आपका चैनल शासन प्रशासन तक पहुँचाता है। तो जितनी तारीफ़ की जाए कम है, और लायक मुबारकबाद है आपका चैनल। और रही गृहकर के मुद्दे पर बात, तो हम अपनी बात की शुरुआत इस शेर से कर रहे हैं। समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ूं दास्तां कैसे, हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। हमारा इस पूरे प्रकरण में पिछले कई महीने से एक दस्तूर पूरा कस्बा जान रहा है कि हम जो आरोप लगाए जा रहे, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं जो बोर्ड में, हम उनके आरोप से ही उनको जवाब दे देते हैं। अच्छा, आरोप लगाने वालों को थोड़ा दिमाग से काम लेना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं और क्या लिख रहे हैं। जैसे अभी डॉक्टर अंसारी साहब ने बहुत अच्छी बात की कि आप एक तरफ तो हाउस टैक्स कह रहे हैं, हाउस किसको कहते हैं और टैक्स किसको कहते हैं, इसकी हिंदी हुई गृह कर।
तो फिर इसमें कमर्शियल जो ये कारखाने हैं, ये पावर कनेक्शन वाले यूनिट हैं, ये कहाँ से आ गए? हाउस टैक्स के माने ही है कि घरों का कर, गृह कर। बिल्कुल। और 7 महीने पहले जब ये मामला हुआ था, टैक्स बढ़ोतरी का शासनादेश आया था और नगर पंचायत खीरी में प्रस्ताव पास हुआ था, तो अच्छा माने लेते हैं कि इन सदस्यों ने ये प्रस्ताव धोखे से पास कर दिया। इनको नहीं मालूम था कि ये दस्तखत करने से पहले के रजिस्टर पर क्या लिखा है। इन्होंने दस्तखत कर दिए, लेकिन जब बाद में मालूम हुआ तो इन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आवाज़ तो 6 महीने गुजर जाने के बाद इन्होंने उठाई। ये जो बीच का डिले है, इसके हमको माने बता दिए जाएं। दूसरी चीज़ ये है, हाँ, और जो टैक्स के बाबत आपने सवाल किया, उसकी हम बात सच करेंगे। बिल्कुल। अगर नगर पंचायत के यहाँ के सभी पार्षद, पार्षद नहीं, सदस्य नहीं, वो सब सभासद लिखते हैं ना खुद को। नहीं, तो मैंने सोचा वो पार्षद निकल गया। हाँ, तो सदस्य, नगर पंचायत के सदस्य ये चाहते हैं कि हमसे ये तवक्को करते हैं कि हम उनकी वकालत में ही बात करें। हाँ, आप पर आरोप लगते हैं कि आप जो है प्रवक्ता हैं। जी। इस समय जो मौजूदा नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके पति के आप प्रवक्ता हैं, ऐसा भी कहते हुए लोगों को सोशल मीडिया पर देखा गया है। अच्छा, जो ओहदा दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है, इसके लिए पहली शर्त है पढ़ा लिखा होना। बिल्कुल। अनपढ़ या जाहिल तो प्रवक्ता होगा नहीं। पता नहीं। समाजवादी पार्टी से हमने उनको इलेक्शन लड़ाया, समाजवादी पार्टी से हमारा ताल्लुक है, तो अगर उनकी बात की तर्जुमानी हमने की, गलत बात आप करेंगे, गलत इल्ज़ाम आप लगाएंगे। आप कहते हैं कि शासनादेश हुआ था, उसके बाद हमको बताया नहीं गया। आपको बताया नहीं गया, और ईओ ने जो अपनी बाइट दी है, आपने भी देखा होगा, ईओ से जब सवाल किया पत्रकार ने कि क्या इनसे प्रस्ताव पर सिग्नेचर कराने से पहले प्रस्ताव के बाबत बताया नहीं गया था, तो यहाँ के जो ईओ हैं श्री विनीत कुमार साहब, उन्होंने 2 टूक कहा कि बोर्ड की मीटिंग में प्रस्ताव के बारे में पूरे बोर्ड को सब कुछ समझाया गया था, पढ़कर सुनाया गया था, बता दिया गया था। उसके बाद इन्होंने दस्तखत किए। अब हम बात करते हैं इस हाउस टैक्स के मुद्दे पर। असल मामला है ना, हम कोई बोर्ड के मेंबर नहीं हैं। नहीं, सही बात। हम बोर्ड के मेंबर भी नहीं हैं, और ना हमको ऐसी इस मुकामी राजनीति में हिस्सेदारी ले रहे हैं। जो सच हो, जो सही हो, जितनी आपको जानकारी हो उतना आप बताइए। जितनी जानकारी उतना अगर हम बता देंगे तो आफत मच जाएगी। तो बता दें कि ये जो बोर्ड के मेंबर हैं, हमारे भाई हैं, कोई इसमें सब भाई छोटे बड़े हैं, ज्यादातर मामा भी आपके मेंबर। हाँ, एक हमारे मामू भी हैं। हाँ, वो मामू बड़ा हमसे प्यार करते हैं, जहीरुल हसन साहब, वो मामू हमारे हैं, तो प्यार बहुत हमसे करते हैं और हम भी। लेकिन ये जहाँ तक इसकी बात आती है तो बोर्ड की, तो जब बात आप करिए तो चाहे वो किसी के पक्ष में जाए, ईमानदारी की होनी चाहिए। शासनादेश आया, आपको प्रस्ताव, ये नगर पंचायत की जो अध्यक्ष हैं श्रीमती उज़मा भी, उन्होंने नहीं रखा था। आपको हम बता दें कि नगर पंचायत में टैक्स बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी एक इन्हीं के गुट में से, जो आज मुखालिफ मेंबर हैं अध्यक्ष के, इन्हीं में से एक मेंबर ने प्रस्ताव रखा था। जब वो प्रस्ताव रखा, फिर उस प्रस्ताव को बावाज़ बुलंद सुनाया गया पढ़कर ईओ के द्वारा। जब सुना दिया गया, तब इन सभी मेंबरों ने उसको पास किया, प्रस्ताव पारित किया। 2-4 मेंबरों ने उस वक्त वहाँ पर, उस वक्त, मेरी बात पर गौर कीजिएगा, 2-4 बोर्ड के 16 मेंबरों में 2-4 मेंबर्स ने उस वक्त दस्तखत नहीं किए थे, प्रस्ताव पास हो गया था। 6 महीने के बाद आप कहते हैं कि साहब वो कमर्शियल का प्रस्ताव हमसे बताया गया, दस्तखत करा लिए गए, और ये नहीं बताया गया कि हाउस टैक्स जो है ये कमर्शियल का है। यार, जब तुम हाउस टैक्स कह रहे हो तो फिर गृह कर हो गया। हाउस टैक्स कमर्शियल का, ये तो वही बात हो गई कि हमारे बचपन में एक साहब सरगम तेल बेचने आते थे, वो तेल आते थे, जुबैर आयल होता था, तो वो छोटे माइक में बोलते थे जुबैर आयल तेल, उनको पता ही नहीं था बेचारे आयल और तेल एक ही चीज़ होती है। अब इन्हीं मेंबरान में से अभी 1 हफ्ता पहले एक मेंबर ने अध्यक्ष के खिलाफ, नगर पंचायत के खिलाफ पोस्ट डाली व्हाट्सएप ग्रुप पर। उसमें उन्होंने जो लिखा, हम उनके मतलब सच्चाई की पोस्ट की कदर करते हैं। उन्होंने लिखा कि अगर कायदे से देखा जाए तो पूरे सूबे उत्तर प्रदेश में जितनी नगर पंचायतें हैं, उनमें से नगर भ्रष्टाचार के मामले में नगर पंचायत खीरी का पहला नंबर है।
हाँ हाँ, उत्तर प्रदेश में नंबर 1 हाँ दिया है। अब आप ये बताइए, आपने देखा होगा, हाँ देखा था, उन्होंने ये नहीं लिखा था, ये उनकी ईमानदारी है, उस मेंबर ने ये नहीं लिखा था कि यहाँ की जो महिला अध्यक्ष हैं वो भ्रष्टाचार में नंबर 1 हैं। उसने लिखा नगर पंचायत खीरी नंबर 1 पर है भ्रष्ट। तो पंचायत में तो 16 और एक चेयरपर्सन 17 लोग है ना। मेंबर साहब कह रहे हैं, सदस्य साहब, की नगर पंचायत खीरी, यानी खीरी की जो नगर पंचायत है ये भ्रष्टाचार के मामले में पूरे उत्तर प्रदेश में 1 नंबर पर है। तो अब इसका जवाब हम क्या दें, जब आपने खुद को भी भ्रष्ट कह लिया, अपने 15 मेंबर और जो उनको भी भ्रष्ट कह लिया, यूपी का नंबर 1, फिर उसके बाद अध्यक्ष को भी कह लिया। तो आपकी ये ईमानदारी, दयानतदारी है कि आपने खाली अध्यक्ष पर आरोप नहीं लगाया, पूरी पंचायत को आपने कहा। अब हम वहीं पर फिर आते हैं, नगर पंचायत का टैक्स ज़्यादा है ज़्यादा। हम आपके इस प्यारा लखीमपुर के चैनल के माध्यम से आज इन अपने छोटे बड़े भाइयों से और ख़ासकर हमारे मामू जो हमारे हैं जहीरुल अंसारी साहब, उनसे भी हम सवाल करते हैं कि आप इसी चैनल पर आकर एक बार ये बताइए कि आप गृह कर कितना चाहते हैं, हाउस टैक्स आप कितना चाहते हैं, कितना। हम आपको फिर चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि 20 पैसे 25 पैसे वर्ग फीट का खीरी में लागू किए करने की योजना है। ये पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी नगर पंचायतें हैं हाउस टैक्स के मामले में सबसे कम हाउस टैक्स का निर्धारण जो किया जा रहा है वो जिला लखीमपुर खीरी की सिर्फ 2 नगर पंचायतें, नगर पंचायत धौरहरा, नगर पंचायत खीरी। अच्छा आप बताइए, यहाँ 20 पैसे पर स्क्वायर फीट, तो जब 1 स्क्वायर फीट 1 वर्ग फीट का 20 पैसे पड़ेगा, अगर 1000 वर्ग फीट पर आपका मकान है तो कितने हुए पैसे? 200 रुपये हुए। उसमें से 200 जब बने, उसमें से 15-20% वो जगह आप निकाल दीजिए, लेटरिन बाथरूम वाली, किचन वाली, उस पर नहीं लागू होगा। हाँ, जीने वाली वो निकाल दीजिए, 200 फीट निकल जाएंगे, 800 फीट बची। तो 180 रुपये 1 साल में उस आदमी से टैक्स लिया जाए जो 1000 स्क्वायर फीट के मकान में रहता है, और उससे साल में अगर 180 रुपये लिए जाए तो मेरी समझ से ज़्यादा कहाँ से है? कितना आप देना चाहते हैं टैक्स? इससे भी कम आप लेना चाहते हैं? आप बताएं। 50 रुपये जो रसीदें कटती थी, 50 से 100 रुपये तक कटती थी रसीदें, लेकिन अब बता रहे हैं, कोई बताता है 700 पड़ेगा, कोई बताता है 500 पड़ेगा। लेकिन आप जो इसका कैलकुलेशन करके बता रहे हैं जो, तो अगर इस हिसाब से पड़ेगा 180 रुपया 1000 स्क्वायर फीट का, तो लगभग मेरे हिसाब से सही है। नहीं, हम आपको बता दें अंसारी साहब कि जनता को गुमराह करने के लिए ये गृह कर मंथली बताया जा रहा है कि 7 महीने में पड़ेगा। आज भी मैंने कंफर्म किया है, मगर ये जो टैक्स है ये वार्षिक है, साल में एक बार पड़ेगा। जो 1000 स्क्वायर फीट के मकान में रह रहा अगर 180 रुपये दे देगा, अच्छा 200 रुपये भी दे देगा तो ज़्यादा कहाँ से है? आज भी मकान 50-60 तो पड़ते नहीं। मैं जिस मकान में रहता हूँ 200 रुपये तो उसी के पड़ रहे हैं वार्षिक। 200 रुपये तो वार्षिक हम खुद ही दे रहे हैं। तो अगर अब कोई टैक्स ऐसा बढ़ जाए जिसमें हमको 300 साल में देना पड़ जाए, तो आखिर सरकार से हम तमाम चीज़ों की अपेक्षाएं करते हैं कि सरकार हमको ये दे, ये दे, ये दे। ये भी तो सोचें कि हम सरकार को क्या दे रहे हैं, उस देश के लिए हम भी तो दें कि राजस्व में फ़ायदा हो, बढ़ोतरी हो। लेकिन बात वही कि हम जब कहते हैं तो हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अच्छा, लगातार एक और सोशल मीडिया पर, अखबारों पर भी फिल्म जो अधिशासी अधिकारी के चैम्बर के शीशे के ऊपर जो काली फिल्म लगाई गई थी, और लगातार अखबार की सुर्खियां भी बनी, सोशल मीडिया पर भी लगातार जारी रही, लेकिन इस समय अभी तक वो हटाई नहीं गई। उसमें आप क्या कहेंगे? अब यो क्योंकि गैर सियासी शख्स होता है, अधिकारी होता है, उसका वो गैर राजनीतिक होता है, ना तो ईओ को यहाँ रहना है, ना कोई चुनाव लड़ना है। और ईओ जैसा योग्य आदमी, अच्छा अब हम 2 मिसरे ही पढ़ दें कि अपनी मिट्टी पे उन्हें चलना नहीं आया अभी, संगे मरमर पर मगर वो तबसरा करने लगे। इसमें रास्ता कसी जो आपस की, इसमें ईओ को क्यों आप खींच रहे हैं? आपके प्रस्ताव जो पास होंगे या नहीं पास होंगे उन्हीं की बुनियाद पर ईओ करेगा काम। अब रही फिल्म की बात, की ब्लैक फिल्म उनके चैम्बर में शीशों पर क्यों लगी है? हमको तो जो जानकारी है वो 4 पहियों के वाहन पर ब्लैक फिल्म लगाना अपराध की श्रेणी में आता। जुर्म है, चालान भी ट्रैफिक पुलिस कर देती, जुर्माना भी कर देती। कोई अपने घर, अपने ऑफिस की विंडो में ब्लैक फिल्म लगाए है, मेरा ख्याल ये तो किसी कानून में जुर्म नहीं है। नहीं, अच्छा ये मेंबर भी कह रहे हैं, आज भी हमने देखा, ये नगर पंचायत के मेंबर भी कह रहे हैं कि इस पे हमको कोई एतराज़ नहीं है। ये कुछ तीसरे लोग
जो इन मेंबरों के कांधों के फिराक में थे कि कांधों पर बंदूक रखें राजनीति की और चलाएं। ये वो लोग इस तरीके की बातें, मेंबरों को इस पर कोई एतराज नहीं। जो हमारे मेंबर नगर पंचायत के यूथ के चैम्बर पर जो ब्लैक फिल्म लगी, इस पर उनको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन वो सार्वजनिक दफ्तर है, अगर देखा जाए वहाँ पे महिलाएं भी जाती होंगी, उनको दिक्कतें होती हैं क्योंकि अंदर जब पहुँच जाती हैं उसके बाद बाहर से उनको दिखाई नहीं देता है, जो बाहर के लोग हैं वो देख नहीं पाते हैं। इस बारे में क्या डॉक्टर साहब कहेंगे काली फिल्म के बारे में? देखिए, ऐसा है, जितने भी सार्वजनिक प्लेस हैं, नगर पंचायत कार्यालय की अगर बात करें तो नगर पंचायत कार्यालय नगर के नागरिकों का है और वहाँ नगर के नागरिक अपनी अपनी ज़रूरतों के तहत जाते हैं। महिलाएं ज़्यादा जाती हैं, महिलाओं को अब सरकार ने अग्रणी हर चीज़ में रखा है, तो महिलाओं का ज़्यादा आना जाना है। ये कोई कारपोरेट सेक्टर का कोई ऑफिस नहीं जिसमें काली नीली फिल्म लगा के आप बैठें। सरकारी दफ्तर है। सरकारी दफ्तर में मेरा मानना है कि एक IAS भी सबसे बड़ा लोक सेवक होता है, जनता का सेवक होता है। और IAS अधिकारी मुझे लगता है कि रात में बहुत कम ही सोते हैं, जिम्मेदारी पे रहते हैं, ड्यूटी पे रहते हैं। उनके ऑफिस में भी इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। तो काली फिल्म लगाना एक 2000 अभी एक चर्चा चली थी व्हाट्सएप पर, तो उसमें एक किसी साहब ने बयान डाला था कि ईओ साहब ने कहा है कि पहले कानून की जानकारी ले लीजिए, उसके बाद काली पीली फिल्म पे बात करिए। और काली फिल्म लगाना गाड़ी के लिए है। लेकिन मैं आपको बता दूं 2012 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था जिसमें ये कहा गया था कि ऑफिस में भी सरकारी दफ्तर हो तो उसमें भी काली फिल्म लगाना अपराध है, जुर्माना हो सकता है। भाई, जनता का दरबार है, जनता आती है अपनी समस्याएं लेकर, आप काली फिल्म लगा के बैठे हैं। कारपोरेट सेक्टर का कोई बिजनेस आपका नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई आपका आश्रम, आपका आराम गृह नहीं है, तो वो गलत है, वो कानून भी गलत है और सामाजिकता में भी गलत है। काली फिल्म तो नहीं होनी चाहिए। मुद्दा अगर उठाया तो वाजिब है। काली फिल्म का क्या मतलब है? आप क्या कर रहे हैं अंदर? कोई महिलाएं आती हैं, डरती हैं, ये तो होना नहीं चाहिए। कानूनन भी जुर्म है और अपराध ही नहीं बल्कि इस पर जुर्माना का भी है। मैंने भी जानकारी ली है। तो खैर वो मुद्दा तो सही है, लेकिन बात काली पीली फिल्म की है तो ये तो सरकार का और जनता के काम के लिए वो कार्यालय बनाया गया। अगर जनता को कोई परेशानी होती है, कोई भी होता, जाके अधिशासी अधिकारी से वो मिल सकता है। हाँ। जाके वहाँ चेयरमैन जो बैठी हैं उनसे मिल सकता है, वो अपनी बात को कहेगा। लेकिन जो महिलाएं जाएंगी उसके बाद में जब उनका चैम्बर खुलेगा, चैम्बर खुलने के जब अंदर पहुंच जाएंगी, महिलाएं या पुरुष हों, बाहर इतनी गाढ़ी, इतनी टाइट, बाहर से वो अंदर का हिस्सा दिखाई नहीं देता कि अंदर 2 पुरुष बैठे हैं कि 4 बैठे हैं कि 5 बैठे हैं। उसके बाद में एक आपने हवाला दिया 2012 से सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि हाँ, उस पे जानकारी उस पे जो है उस पे वो भी हो सकता है। लेकिन एक सप्ताह हो गया है, लगातार अखबारों की सुर्खियां भी बना है काली फिल्म, लेकिन अभी तक क्या ऐसा है कि उस पे ना तो काली फिल्म हटाई जा रही है, ना तो उस पे कोई कार्रवाई हो रही है, जबकि जुर्माने का भी प्रावधान है। आखिर क्या है, क्या प्रशासन क्यों नहीं इस पर कार्रवाई करता है? देखा, व्हाइट कॉलर वो अपने आप को समझता है कि मैं ही सरकारी दामाद हूँ, मैं ही सारा कानून जानता हूँ और मैं ही सब कुछ जानता हूँ। तो यहाँ मनमानी है और मनमानी जहाँ जहाँ है वहाँ आप क्या कह लोगे, क्या कर लोगे आप किसी का? भाई नहीं हटाते, वो मनमानी है, वो सरकार। क्या कहेंगे आप जिले के मुखिया दुर्गा शक्ति नाल पास है, क्या कहेंगे अपनी बात, अगर आपकी बात वहाँ तक पहुँच जाए? देखिए, मैं तो पूरा यकीन रखता हूँ कि जो जिला प्रशासन है, जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल जी हैं, वो संज्ञान लेंगी और अगर उनके संज्ञान में ये बात पहुंचेगी तो उसको वो कार्रवाई भी करेंगी और पूरी तरह इसका ख्याल रखेंगे कि जनता की सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। सुरक्षा की दृष्टि से पारदर्शिता होनी चाहिए, काली फिल्म ऑफिस में नहीं होनी चाहिए, लोगों को आने में किसी तरह की असुविधा महसूस ना हो, सुविधाजनक लगे, इस तरह का ऑफिस होना चाहिए। जिला अधिकारी महोदय जरूर इसको संज्ञान लेंगी और जो आवश्यक कदम होगा वही उठाएंगे। प्रशासन जरूर संज्ञान लेगा, क्योंकि पूरा विश्वास है डॉक्टर साहब का। लगातार ये कहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरीके से प्रशासन नहीं संज्ञान ले रहा था, लेकिन हो सकता है संज्ञान बहुत जल्दी से जल्दी ले ले और काली फिल्म हटाई जाए और जो भी जुर्माना तय हो वो जुर्माना भी किया जाए। क्योंकि इस तरीके से काली फिल्म लगाकर अंदर ऑफिस के अंदर बैठना, बाहर का ना दिखाई देना, इस तरीके से अंदर जो गतिविधियाँ होती हैं उसको ना दिखाया जाना, ये बहुत बड़ा एक रहस्यमय बन चुका है ऑफिस नगर पंचायत का, अधिशासी अधिकारी का। और भी बात करेंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं लगातार सदस्य जो हैं नगर पंचायत के आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। 2 साल हो गए हैं, नगर पंचायत अपने उस पे है और भी सदस्य अपने उस पे हैं, लेकिन जनता बीच में पिस रही है, जनता का काफ़ी नुकसान हो रहा है। अगर बात मोहल्ला तवेला की जाए, मस्जिद के सामने एक फ्रीजर रखा हुआ था, वो फ्रीजर भी चला गया है। कई दिन से हो गए, जब सदस्य से बात की जाती है तो कहते हैं हमारा चेयरमैन हमारी बात नहीं मानता है। हमने कई बार प्रयास किया लेकिन अभी तक वो नहीं आया। जो राहगीर हैं, जो लोग हैं मोहल्ले के, काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तापमान की 44 डिग्री के ऊपर तापमान चला गया था, तब भी अभी तक फ्रीजर नहीं आ पाया। जो छोटी छोटी जन समस्याएं हैं उन पर भी जो
ये सदस्य हैं ये नहीं खड़े उतर रहे हैं, ये हवाला देते हैं कि चेयरमैन हमारे मोहल्ले में काम नहीं करवा रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, इसमें दो राय नहीं कि जो इस वक्त खीरी नगर पंचायत के सभासद हैं, जिनको कहते हो मेंबर हैं, ये जांबाज हैं और जनता ने इनको अपना कर्मठ प्रत्याशी समझ करके, कर्मठ सिपाही समझ करके चुना था और वो जनता के हित के लिए प्रयासरत भी हैं, लगे भी हैं, कोशिश भी पूरी तरह से कर रहे हैं। इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगर उनका कहना है कि उनकी बात चेयरमैन नहीं सुन रहा है, तो जब उनकी चल नहीं रही है, जनता का फायदा नहीं हो रहा है, जनता का नुकसान हो रहा है, वो प्रयास भी कर रहे हैं, जनता को ही मुद्दे उठाने पड़ रहे हैं। जनता ने, हमने मेंबर तो इसलिए चुना था कि हमारी आवाज़ उठाई जाएगी और इसमें दो राय नहीं कि वो आवाज़ उठा भी रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि चेयरमैन उनकी बात नहीं सुन रही है। नहीं सुन रही तो उनको सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए। जनता ही को अगर आवाज़ उठानी है तो फिर वार्ड मेंबर की ज़रूरत क्या है हमें? हम ही मुद्दों को उठाते रहेंगे और मुद्दे तो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। उनकी आपसी खींचतान में जनता पिस रही है। जनता फ्रीजर नहीं ठीक हो रहा है, सड़कें नालियाँ ठीक नहीं हो पा रही हैं, जनता की समस्याएं नहीं खत्म हो पा रही हैं। तो ये सभासद भी देख रहे हैं, जिनको आप सभासद कहते हैं, वो भी देख रहे हैं कि जनता की समस्याएं, जनता का हित नहीं हो रहा है। तो जनता के हित में अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उन्हें सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए। जब उनकी चल नहीं रही, ना तो प्रशासन सुन रहा, ना चेयरमैन सुन रहा, तो फिर उनको क्या जरूरत बने रहने की? तो मुझे तो लगता है कि उन्हें सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके बस की बात नहीं है। बिल्कुल, डॉक्टर साहब का कहना है अगर उनकी चल नहीं रही है, उनकी कोई मानता नहीं है, ना तो नगर पंचायत मान रही है, ना तो प्रशासन मान रहा है, लगातार कई महीनों से दौड़ने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे सदस्य लोगों को, सभासद लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी के साथ में हम जुड़ रहे हैं सैयद सलमान साहब से, इनसे बात करेंगे। 2 साल का मामला क्या है? जैसे 2 साल की जो कल हमारी बात हुई थी सदस्य लोगों से, तो कह रहे थे 2 साल का हमको लेखा जोखा नहीं दिया गया, पैसा कितना आया है, कितना गया है, ये नहीं दिया गया है। इस बारे में कुछ अपनी बात रखेंगे सैयद सलमान साहब। देखिए, ये 2 साल का जो हिसाब है, हम पहली बात तो ये हमने बात भी इस बारे में की थी चेयरपर्सन से, वो तो हिसाब देने को तैयार हैं। उनका कहना है कि हमको ये बताइए तो कि हिसाब आप किस किस चीज़ का लेंगे। दूसरी चीज़ ये है जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि इस्तीफे वाली बात, कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इनमें से एक भी मेंबर इस्तीफा नहीं देगा। देना होता तो अब 1 महीना पहले दे चुके होते, ये कोई इस्तीफा नहीं देंगे। हम कल भी कहते थे, आज भी कहते हैं कि अगर नगर पंचायत अध्यक्ष की तरफ से या उनके पति की तरफ से को कुछ ऐसा किया जा रहा जिससे मेंबरों को तकलीफ हो रही है, अपने वार्ड के मामलात को लेकर, या उनके दिल पर तकलीफ हो रही है, या विकास कार्य में बाधा आ रही है, तो सुधार की ज़रूरत है। और नगर पंचायत के सदस्यों की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि ये जो मेंबर आए हैं, इनकी जवाबदेही इनके वार्ड की जनता के प्रति बनती, जनता इनसे सवाल करेगी। अगर इस तरह के मामला चलते रहे तो वापसी नहीं हो पाएगी, फिर जनता फिर इनको नकार देगी। तो इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए और मेंबरों को भी ख्याल रखना चाहिए। कालिक लगी है, उसका शीशे पर हटाई जाए। अगर हटाना तो एक प्रस्ताव पास कर ले या तय कर ले। मेंबर लोग तो एतराज़ कर नहीं रहे। अगर ये सदस्य चाहे कह दें तो हटवा दें। और हम तो ये कहते हैं, हमारा संदेश ये है कि ईओ के चैम्बर के शीशों से कालिक हटवाने से पहले ये सब लोग अपने अपने दिलों की कालिक को ख़त्म कर लें। वो कालिक चाहे अध्यक्ष के गुट पर लगी हो, दिल में लगी हो, या किसी मेंबर के दिल में, जो कालिक से मुराद है कोई ऐसा दूषित मंतव्य है या आपस में कोई तकलीफ है, इसको दूर कर ले विकास के, जनता के लिए। अगर ये एक हो जाए तो जनता समझेगी लड़ाई इनकी हमारे लिए थी। अगर सवाल रह गया 2 साल वाला, देखिए 2 साल का हिसाब अध्यक्ष की तरफ से देने का जो मामला है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, इनकार की कोई बात नहीं। और ईओ ने भी बताया कि 8 या 9 करोड़ रुपया जो आया था, उसमें 60% काम में खर्च हो चुका है, 40% में काम होने हैं और हो भी रहे हैं। एक तो रेलवे स्टेशन रोड के किनारे तालाब वाला काम चल रहा, नाले वाला वो काम हो भी रहा, पार्क वाला काम हो भी रहा। इसी तरह से कुछ काम हो रहे हैं। 40% जो धन बचा है, 60% का जो काम हो चुका है। अगर जो 40% में जो काम हो रहा है अब और जो होगा, इसका हिसाब इनको मांगना चाहिए, सदस्यों को और अध्यक्ष को देना चाहिए। इसलिए कि और वो मेरा ख्याल इनकार भी नहीं करेंगे। और जो 60% पैसा खर्च हो चुका है, मेरी जहाँ तक जानकारी है, भरोसेमंद सूत्रों ने बताया, उसका सारा हिसाब और किताब भी किया जा चुका है। तो जब हिसाब किताब सब फाइनल है, जो सिस्टम है आज का, तो
उसमें बेहतर यही है कि उसका हिसाब ना किया जाए। और अगर ये जिद करें कि नहीं हमको हिसाब चाहिए, तो नगर पंचायत अध्यक्ष को चाहिए कि इनको भी हिसाब दें, अपने बोर्ड के मेंबरों को इनसे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को हिसाब दे दें कि देखो हमने कहाँ कहाँ पैसा दिया है, कहाँ कहाँ किसको किसको दिया है और कहाँ कहाँ पैसा लगा है, जो 60% खर्च हो चुका है, ठीक है। और जो 40% हो रहा काम, इसमें अगर मेंबर हिसाब मांग रहे हैं तो नगर पंचायत अध्यक्ष को हिसाब दे देना चाहिए। तो ये साहब एक और सवाल है, सवाल ये है कि अगर बात की जाए तो खीरी पुलिया मतलब साकिर अली के मकान से और डीपुर तक बिल्कुल जर्जर रोड है, रोड काफ़ी टूटी हुई है, उसको छोड़कर कब्रिस्तान में लगभग 20 से 22 फीट रोड बना दी गई, उसमें लाइटें भी लगा दी गई। हालांकि अगर बात की जाए पहले जहां इंसान रहते थे वहां की होती बात, लेकिन कुछ लोग और कुछ बता रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर कब्रिस्तान में रोड बनवा दी जाए, हैंडपंप लगवा दिया जाए, लाइटिंग करवा दी जाए तो मेरी समझ से इसमें कोई बुराई नहीं है। 20 फुट लगभग चौड़ी रोड है, इतनी जो रोड की जरूरी नहीं थी, क्योंकि जनता जहाँ से निकलती है वहाँ ज्यादा। कौन सा रोड? मोहल्ला तवेले में जो कब्रिस्तान है, मोहल्ला तवेले में कब्रिस्तान है। अच्छा, जो इधर पंचपीर की तरफ से जाता तो उसमें अगर रोड चौड़ा है तो मेरा ख्याल आवागमन में आराम रहेगी। उसमें खाली मुर्दे ही तो नहीं निकलते हैं, गाड़ियां भी तो निकलती हैं। नहीं, कब्रिस्तान के अंदर से गाड़ियां जाएंगी। तो ये तो जब सबसे पहले रास्ता बना था, एतराज तब होना चाहिए था कि कब्रिस्तान के ऊपर रास्ता क्यों बना है। और कब्रिस्तान, हमारा इस मामले में कहना यह है कि कब्रिस्तान में भी विकास के काम कराए जाएं और जहां जिंदा लोग रहते हैं काम वहां भी कराने चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए। सवाल यही है बड़ा, क्योंकि जहाँ जनता रहती है पहले वहाँ प्राथमिकता होनी चाहिए, बाद में कब्रिस्तान बनाओ, शमशान घाट बनाओ, जहाँ मर्जी है वहाँ बनाओ। तो आरोप कुछ लोगों का ये भी कल लगा था, हमसे बात हुई सदस्य लोगों से, तो कहा वो रोड नहीं बना रहे, वो हमारे वार्ड में आती है, हमसे नाराज हैं, क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो उनका आपसी मनमुटाव है। लेकिन जनता के प्रति जो मामला चल रहा है, जैसे अगर चेयरमैन या सदस्य लड़ेंगे जनता का ही नुकसान होगा। देखिए, आपको एक बात बता दें, बहुत हम साफ तौर से, ये तकरीबन 1-1.5 महीने से जो ये मामला चल रहा है कि हाउस टैक्स चाहिए, हाउस टैक्स का मुद्दा, 2 साल बीते, 2 साल के कार्यकाल के हिसाब का मुद्दा, नगर पंचायत में भ्रष्टाचार का मुद्दा और ईओ के चैम्बर से काली फिल्म हटाने का मुद्दा, ये सब आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप कहते हैं इल्जाम को। जी, ये सच है या झूठ है इस पर कोई नहीं कह सकता, ये इल्जाम है। जांच का विषय है, जब जांच होगी, जब जांच होगी। अब एक बात तो जांच, अभी डॉक्टर अंसारी साहब ने बताया था जांच हुई थी, जो मौजूदा नगर पंचायत की अध्यक्ष हैं मोहतरमा उस्मा भी, इनके हस्बैंड फहीम अहमद साहब 12 से 17 तक, 2012 से 2017 के दरमियान में इसी नगर पंचायत की के चेयरमैन थे। तब भ्रष्टाचार का इतना मामला चला, इतने आरोप लगे कि शासन से जांच हो गई। जांच होने के बाद ये देखिए कि जांच की क्लीन चिट कब मिली? बीजेपी गवर्नमेंट में। अब अगर समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में मिलती तो शायद ये भी आरोप लग जाता कि चेयरपर्सन समाजवादी पार्टी की, इसलिए जांच निष्पक्ष नहीं हुई। जांच भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रही है, निष्पक्ष बताया जा रहा, आरोपों को निराधार पाया गया और क्लीन चिट दे दी गई। तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो ये जो आरोप हैं, आरोप प्रत्यारोप, इन पर हम कस्बा खीरी के लगभग 17,000 अवाम, इसमें से जितने भी बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे और खासकर आजकल नौजवान, ये बोर्ड की जो रस्साकशी चल रही है, इसमें यकीन मानिए आप, पब्लिक को कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि पब्लिक है, ये सब जानती है। पब्लिक जानती है कि ये हमारे लिए काम नहीं किए जा रहे। आरोप प्रत्यारोप के पीछे मकसद कुछ और है। जनहित जहाँ पर होगा पब्लिक सामने आ जाएगी। तो ऐसा मोहल्ला तवेले में तवेले अली मस्जिद जो है, सोहले रजा शायद नाम है उसका, उसके सामने एक फ्रीजर रखा था, 1 महीने से फ्रीजर वहाँ पे हटाया गया है, कंप्रेसर बनने के लिए बताया गया है, लेकिन 1 महीना हो रहा है, गर्मी काफ़ी है, आप भी देख रहे हैं, शिद्दत गर्मी की है। क्या कहेंगे आप प्रशासन से, नगर पंचायत के उससे क्या कहेंगे वो फ्रीजर बनने के लिए? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि मौजूदा वक्त में अगर इतनी गर्मी है और ख़ासकर रास्तों में जो फ्रीज़र लगे हैं, राहगीरों के प्यास को बुझाने के लिए लगे हैं, जाहिर सी बात है अगर कहीं पर कोई फ्रीज़र ख़राब है तो इंसानी तकाजा ये है कि जिसके वार्ड में है वो सदस्य और जो अध्यक्ष हैं वो, और इसमें ईओ का भी रोल होना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी, वो अधिकारी हैं कि ये मामला हाउस टैक्स कमर्शियल है कि घर का है, काली फिल्म हटेगी या नहीं हटेगी, हिसाब दिया जाएगा, 2 साल का नहीं दिया जाएगा, भ्रष्टाचार है या नहीं है, पूरी की पूरी नगर पंचायत बेईमान है या ईमानदार है, ये मुद्दे चलते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप। लेकिन अगर कहीं पर फ्रीजर खराब है, कहीं लाइट खराब है, कहीं पर हैंडपंप खराब है, कहीं कोई बोरिंग की समस्या आ रही, कहीं कोई लीकेज हो रहा, कहीं कोई लाइन खुली हुई खतरनाक बनी हुई है,
तो ये सारे काम जनहित में नगर पंचायत अध्यक्ष के, सदस्य के और ईओ के पूरी इनकी जिम्मेदारी है। हम तो कहते हैं कि हम और आप भी इसके लिए इतने जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारी हमारी आपकी भी है कि अपनी बात हम नगर पंचायत प्रशासन से कहें, ना अगर सुने तो हम प्रशासन से कहें, जिला प्रशासन से। इसको देखिए, इसकी हम हामी नहीं भर सकते हैं। बिल्कुल, हमारी बात तबेले के जो के सदस्य पति से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा, कई बार हमने अधिशासी अधिकारी से भी कहा है, चेयरमैन से भी कहा है, लेकिन वो बना नहीं रहे हैं क्योंकि हमारे वो खिलाफ हैं, हम उनके खिलाफ हैं या वो हमारे खिलाफ, हमारे उनकी तालमेल है इसलिए नहीं बना रहे हैं, ऐसा भी वो कह रहे थे। लेकिन अगर ऐसा कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं, क्योंकि अगर किसी वार्ड में कोई समस्या है, पानी की समस्या है, तो उस वार्ड का सदस्य अगर कह रहा तो उस वार्ड के सदस्य को, जिन लोगों ने सदस्य बनाया है, उन वोटर्स ने नगर पंचायत अध्यक्ष को भी तो वोट देकर अध्यक्ष बनाया है। बिल्कुल, तो जिम्मेदारी जनता के लिए है और जनता के हित के लिए है। उसमें आपसी रस्साकशी को किनारे करके इन कामों को, समस्याओं को दूर करके, खासकर इतने गर्म मौसम में प्राथमिकता देना चाहिए और देखना चाहिए। और हम इस बात को अपने स्तर से भी नगर पंचायत की अध्यक्ष तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, मोहल्ला तबेला में एक फ्रीजर खराब पड़ा है, लगभग 1 महीना हो गए वो गया हुआ है कंप्रेसर बनने के लिए। हमारी भी बात हुई थी लेकिन अभी तक कंप्रेसर नहीं बन पाया है। और हम भी नगर पंचायत से यही अपने चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि जो मोहल्ला तबेला में मस्जिद के सामने का फ्रीजर रखा हुआ है उसको जल्द से जल्द बनवा दे, क्योंकि लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए बात करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर अंसारी साहब, बताइए कि 2 साल का क्या है मामला, लेखा जोखा जो बात हो रही है। देखिए, चेयरमैनशिप को, इस बोर्ड को बने हुए 2 साल हो गए हैं और 2 सालों में आपसी रस्साकशी चल ही रही है। सभासदों का कहना है, वार्ड मेंबरों का कहना है कि हमें वो हिसाब किताब नहीं देते हैं। तो हिसाब किताब अगर नहीं देते हैं तो आप जानते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बना है, जिसके जरिए पूरे देश की कोई भी सूचना ली जा सकती है, नगर पंचायत हो या जिलाधिकारी कार्यालय हो। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक बात आपको मैं बता दूं, जो नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी हैं तो सूचना का अधिकार को मानते ही शायद नहीं है, क्योंकि कई बार मैंने भी इसका वो किया है लेकिन उन्होंने जवाब ही नहीं दिया है। देखिए, ये तो आपकी बात है, लेकिन कानून और नियम क्या कहता है, अगर संबंधित अधिकारी नहीं मानता है तो उसके ऊपर के अधिकारी हैं, एडीएम है, डीएम है, उसके बाद उसका पूरा आयोग बना है। तो आप चैनल वाइज चलते रहेंगे तो आपको सूचनाएं वो तो मिल ही जाएंगी, ठीक है। तो वो तो कोई बात नहीं है कि सूचनाएं नहीं देते हैं, ये सब ज़बानी जमा खर्च है। कानूनी तौर पर आप चलें, नियमानुसार चलें, चैनल से चलें तो आपको एक एक सूचना मिल जाएगी। 2 साल समय बहुत होता है, बर्बाद हो गया है। पूरे खीरी की जनता ने अपने अपने सभासद को बहुत उम्मीदों के साथ चुना था और ये उम्मीद की थी कि जनता की एक एक समस्या उठाई जाएगी। मैं समझता हूँ समस्या सबसे बड़ी क्या होती है, मुद्दा क्या होता है, सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो ना तो सुरक्षा की तरफ ध्यान है, ना तो स्वास्थ्य की तरफ ध्यान है, डॉक्टर आते हैं कि नहीं, दवाएं मिलती हैं कि नहीं आती, ना तो बोर्ड की तरफ से कोई टीम गठित की गई कि भाई आप स्वास्थ्य देखिए, ना तो स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं कि नहीं, बच्चों के साथ क्या होता है, उनके मिड डे मील में क्या हो रहा है, स्कूल में कहीं हमें सहयोग की ज़रूरत तो नहीं है, अध्यापकों को हमारी मदद की ज़रूरत तो नहीं, ऐसी कोई टीम नहीं बनाई गई। और जो छोटे मोटे मुद्दे हैं जिनको जनता उठा रही है, सभासद और चेयरमैन के बीच की इस खींचतान में जनता पिस रही है, जनता परेशान हो रही है। 2 साल का समय बर्बाद हो गया। इसमें 2 राय नहीं है कि सभासद सभी कर्मठ हैं और चेयरमैन को भी विकास पुरुष कहा जाता है। 2012 से 2017 का दौर भी आपने देखा, अब उनकी वाइफ चेयरमैन है तो विकास पुरुष कहा जाता है, विकास के लिए वो भी तैयार है। ये आपसी खींचतान की वजह से खीरी कस्बा और खीरी की जनता का अहित हो रहा है, परेशान हो रही है। अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सभी सभासद और चेयरमैन, मैं सभी को सलाम पेश करता हूं और उसके बाद उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं, बड़ा सम्मान करता हूं सभी सभासदों का और चेयरमैन का भी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनता ने जिस उम्मीद के साथ आपको चुना था, आप उस उम्मीद पर खरे उतरिए। थोड़ा सा आप झुक जाइए, थोड़ा सा वो झुक जाएंगे, जनहित का ख्याल रखिए, आपसी खींचतान को ख़त्म कीजिए, कस्बे का और कस्बे की भलाई के बारे में कुछ आगे बढ़िए। थोड़ा सा नरम गरम भी होता है, मूछों की लड़ाई में जनता पिस रही है, जनता परेशान हो रही है। मैं निवेदन करना चाहूँगा चेयरमैन साहब से भी और यहाँ के मेंबरों से भी कि थोड़ा थोड़ा नरम गरम झुक करके जनहित का ख्याल रखिए और काम को आगे बढ़ाइए। इन मुद्दों को खींचतान हटाइए, बाकी काम आगे बढ़ाइए। मैं यही निवेदन करना चाहूँगा। काम आगे बढ़े, डॉक्टर साहब यही चाहते हैं कि काम, कस्बे खीरी का जो काम है, जो विकास है, उसको बढ़ाया जाए। आपस में जो तान खींच है या खींचतान है उसको ख़त्म किया जाए और आपसी मुद्दों को बढ़ाया जाए। आपसी जो मुद्दे हैं उसको ख़त्म किया जाए और जो विकास का कार्य है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि इन मुद्दों को लेकर काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन उस पर इस जो काम हो रहा है नगर पंचायत के द्वारा, उस पर भी रोजाना रोड़ा लगता हुआ चला आता है। लखीमपुर खीरी के लिए अशरफ अंसारी।